everyone. How's you all? लक्ष्य क्लास रेगुलर क्यों नहीं लेता बेटा? गुड मॉर्निंग कीर्ति। अंबिका गुड मॉर्निंग। सिमरन क्या है ये? 10.0407 गुड। अंबिका कहाँ थी बेटा इतने दिन? गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग सिमरन। सिमरन इतने दिन कहाँ थी बेटा? अच्छा, जो सिलेबस आया वो समझा दूं एक बार? ठीक है। अच्छी न्यूज भी है, कुछ बुरी न्यूज भी है। एक बार 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सब जुड़ जाए, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? अरे अंबिका कहाँ थी बेटा? लास्ट क्लास में, लास्ट कुछ प्रीवियस क्लासेस में तो थे नहीं आप। वेट करो 1 मिनट, लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ। हाँ भाई, पहली चीज तो ये, कुछ चैप्टर अपन ने पढ़ा लिए और पढ़ लिए हैं, वो हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। कुछ ऐसे थे जो पढ़ ही रहे थे। हाल तो काफी बड़ा लॉस हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, 14 हटा दिए चैप्टर्स, और चैप्टर्स में से भी कुछ पार्ट पर्टिकुलर हटाया है। ठीक है, लेकिन एक बार मेरे पास लैपटॉप में सेव है, मैं देख के बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या हटाया है ना। अच्छी चीज ये भी है कि स्कूल खुलने वाली है, तो यूनिफॉर्म वगैरह जो कहाँ फेंक दिए ना तुमने, ढूंढ लेना उसको, पता चले कॉपी किताब बेच दियो, बैग वैग उठा के रख दियो। कब? 2 तारीख से मैक्सिमम संभावनाएं बन रही हैं कि 2 तारीख से स्कूल खोल दिए जाएंगे। ओहो, कृतिका जी आए हैं आज तो, धन्य हो गए हम तो। हाँ, नवंबर में। कृतिका तू कहाँ थी बेटा इतने दिन? तूने डीपी सर से बात करनी चाहिए ना, तो तुम्हें जिस दिन क्लास लॉगिन ना हो उसी दिन बात कर लिया करो। ऐसे तो अगर हमारी रह जाए मान लो, तो फिर तो हम तो रोज पढ़ा ही नहीं पाएंगे किसी न किसी को।
ये इसकी जो हिस्ट्री होती है डिलीट करके फिर करा करो लॉगिन। लैपटॉप कंप्यूटर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बेटा। अच्छा चलो ये बताओ, सिलेबस सबके पास में है? ये तो नहीं चल रहा है। आया, मैं 1 मिनट दूसरा फोन लेके आता हूँ। एक सेकंड, मैं बैग जा रहा हूँ ना, ताकि वो निकाल के लेके आऊँ, सिलेबस लेके आऊँ, है ना। देखो, पहले अपने पास में अपन वो पढ़ रहे थे, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी का टॉपिक निकाल लेते हैं। गुड मॉर्निंग हिमांशी। ठीक है, अपन ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए, मोहित बताना बेटा। आवाज आ रही है सबको मेरी? ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 21, 22, एक बार जो जो मैं नंबर बता रहा हूँ ना उन्हें क्रॉस करना है अपने को। चैप्टर 21 से 29 हटा दिया गया है। अब देखना है ना, एक्चुअली इसमें से ना सब कुछ नहीं है हटाया, कुछ कुछ सेक्शंस इरेज किए हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि उसमें चैप्टर पूरा हटाया है। अब जैसे देखो, एनिमल फिजियोलॉजी है, उसमें से ना 21 चैप्टर पूरा हटा दिया है। मेरे वाले में इमेज क्लियर नहीं आ रही है।
ये चीज है ना, मैं तुम्हें क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, अपन बहुत जल्दी मिलने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो अभी तो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly। हाँ पायल ने टिक लगा लिया, बताएं। देखो पायल एक काम कर रहे हैं बेटा, इनको ना अभी सेंड कर देना यहीं पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, है ना। जब तक अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देते हैं। एक बार मुझे तुम ये बताओ, चैप्टर नंबर अपना ये जो अपन पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये पूरा हटा दिया है या पार्शली हटाया है, ताकि इसको कंटिन्यू कर पाए फिर अपन, या फिर बंद करें। पायल ये देखना बेटा, चैप्टर नंबर 35, चैप्टर नंबर 35 पूरा हटा दिया है या पार्शली हटाया, या क्या सेक्शन हटाया। पार्शली हटाया, तो क्या सेक्शन हटाया ये बताओ फटाफट जल्दी से। नहीं हटाया है, ओके। कुछ टॉपिक, अच्छा डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लो यही हटाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। लो तो पूरे पढ़ने अपने को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, बाकी तो पूरा चैप्टर हटा दिया है इससे आगे का। मतलब अपना जो थर्ड लो है वो और अपने को आना चाहिए, उसके आगे की चीजें हटा दी हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में तो वो थर्ड लो पढ़ लेते हैं अपन, उसके आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तब तक मैं उसको सिलेबस को मार्क करके रख लूंगा, है ना। और तो देखो थर्ड लो बच गया था अपना, ठीक है, मैंने 2 लो करवा दिए थे, ठीक है। थर्ड लो कहता है क्या, क्या लिख रहे हो भाई, पहले पहले तुम्हारे मैसेज कर दो तुम्हारे। अच्छा लास्ट टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो। चलो तो फिर आगे चालू करते हैं। थर्ड लो है वो है हमारा इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का, ठीक है। थर्ड लो है हमारा, वो कहता है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट पे है। और ये अगर इसको अपने को प्रूव करना है तो अपने को डाई हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए। अपन ने अब तक जो सीखा था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस सीखा था, आज अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस सीखेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस एक स्पेसिफिक लाइन पे डिसाइडेड है, एक लाइन पे डिटरमाइंड है, जो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है अपने को, हमारे आसपास की सराउंडिंग को समझने के लिए, ठीक है, आसपास की सराउंडिंग को समझने के लिए। अच्छा ये बताओ वीडियो और ऑडियो दोनों सबके क्लियर आ रहे हैं, तो एक बार थंब भेज दो, फिर अपन बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलो फिर बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखो दिस इज आवर थर्ड लॉ। इसे कहते हैं अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा वीडियो में अच्छा पोज हो रहा है, ये बेटा नेटवर्क इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा मैनेज, है ना। तो देखो समझो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहली चीज तो ये मैंने तुम्हें बताई, ये किस पे बेस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। डाई का मतलब 2 कैरेक्टर लेने पड़ेंगे जिनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ेगा, 2 कैरेक्टर आपको नेसेसरीली चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्रॉस करवाया ना मेंडल साहब ने, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, इन्होंने लिया येलो और राउंड सीड्स के बीच में कैरेक्टर करवाया, वो क्रॉस करवाया, येलो और राउंड सीड लिए। येलो को इन्होंने कैपिटल वाई से लिखा है और राउंड को
कैपिटल आर से लिखा है। फिर इन्होंने येलो का जो रिसेसिव करेक्टर था, ये तो डोमिनेंट करेक्टर है, इसका जो रेसेसिव करेक्टर लिया वो लिया इन्होंने ग्रीन कलर, और राउंड का जो रेसेसिव था वो था रिंकल्ड, रिंकल्ड झुर्रीदार। राउंड का मतलब है गोल, और इसका मतलब है हल्का सा ऐसे झुर्रियां होंगी, ठीक है ना। इसका इन्होंने स्मॉल वाई ले लिया ग्रीन कलर को, रेसेसिव करेक्टर को, और रिंकल्ड को ले लिया इन्होंने स्मॉल आर से। ये इन्होंने बना लिए पेरेंट्स। ये क्या बनाए, इनके पेरेंट्स है ये, और होमोजाइगस है, याद रखना, होमोजाइगस पेरेंट्स है, ठीक है ना। इनके बीच में इनको क्रॉस करवाना था, तो उसके लिए इन्होंने बनाया पहले गैमेट, ठीक है। इनके बीच में इनको क्या बनाना था, तो इनके बना लिए इन्होंने गैमेट। तो गैमेट्स मिले कुछ इस तरीके से, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है ना। इसको डिसाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको देखना ऐसे ही रखना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है ना। इसका इससे क्रॉस करवा लो, इसका इससे करवा लो, तो आपको जो गैमेट है ना वो मिल जाएगा। चाहे इधर वाले का देख लो, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये लो, तो आपको करेक्ट मिल जाएंगे, गैमेट्स ऐसे मिल जाते हैं। इजी है ये मेथड, इसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, इसको हटा देता हूं मैं यहां तक का। जो नए बच्चे जुड़े हैं ना वो अच्छे से समझना इसको बेटा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। यहां तक का क्रॉस हुआ, ये तो बन गए अपने गैमेट्स, ये तो क्या बन गए हमारे गैमेट्स बन गए, ये तो हमारे क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। उधर वाला नहीं दिख रहा है, ये लो बेटा, ठीक है। ये तो हमारे क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। अब इनके बीच में अपने को क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो जो F1 जनरेशन है वो कुछ इस तरीके की मिलेगी अपने को, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, सॉरी इसको अपन कलेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा ये याद रखना। आप क्रॉस करवाने के बाद इसको जब भी लिखोगे ना, तो अपने को कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है। जो वाई वाले वर्ड्स है ना वो एक जगह लिखने हैं, एक कैरेक्टर के। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलेगा, ये हमें मिलेगी F1 जनरेशन, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई, F1 जनरेशन मिल गई। और जो इसके कैरेक्टर आएंगे ना, क्योंकि यहां पे मेंडल का फर्स्ट लॉ लागू होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ डोमिनेंस लागू होगा, और वो ये कहता है कि हमेशा हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, पहले अपीयर होते हैं। तो ये येलो और राउंड, येलो और राउंड बनेगा, येलो और राउंड कैरेक्टर ही अपीयर होगा, राउंड येलो और राउंड। देखो ये सिंगल सिंगल भी अपना असर दिखा रहे हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टर ही अपना असर नहीं दिखाएगा। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सा कैरेक्टर आ गया अपने पास में, येलो और राउंड, येलो और राउंड का कैरेक्टर आ गया है, ठीक है। तो क्या करवाना है, सेकंड जनरेशन अपने को क्या चाहिए, अपने को F2 जनरेशन बनानी है। तो इसके लिए अपने को गैमेट, इसके लिए अपने को क्या बनाने पड़ेंगे, गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो देखो गैमेट्स बनाने का तरीका है वही है, इसी से आप गैमेट्स बनाओ, इसी के अपने को क्या करना है, गैमेट्स का डिक्लेरेशन करना है। तो गैमेट्स बनाना सीखो। देखो यहां से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसका क्रॉस इससे करवाया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर मिल गया, ठीक है। इसका क्रॉस इससे करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर मिल गया। फिर इसका क्रॉस अपन ने इससे करवाया है तो स्मॉल वाई कैपिटल आर मिल गया, और इसका क्रॉस अपन ने इससे करवाया है तो स्मॉल वाई स्मॉल आर मिल गया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये 4 गैमेट मिल गए मुझे F2 जनरेशन का रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। ये क्या है मेरे पास में, फिर से गैमेट्स आ गए। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? गुड मॉर्निंग लीना जी, बड़े दिनों बाद में दर्शन दिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट जल्दी से। उतारने वाले उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज फिर मैं ना सेकंड टॉपिक पे चलता हूँ, इसके आगे फिर टेबल बनाएंगे अपन। और उतार लिया है तो थंब भेज दो फटाफट सारे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा, ये ले बेटा।
चलो, तो देखो अब है ना, अपन ने देखो जो लास्ट गैमेट्स बनाए ना उसके आगे से चालू करेंगे। लेना इतने दिन काटे बेटा। अब देखो इस चीज को अपन है ना यहां से चालू करेंगे, लेकिन बोर्ड पूरा चाहिए तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है ना। अपने को ये गैमेट्स चाहिए तो एक बार ये गैमेट्स अपन ऊपर लिखेंगे, है ना, और फिर वहीं से चालू करेंगे अपन। एक चीज मैं लिख रहा हूं पहले, देखो अपन ने पेरेंट्स है ना वो कुछ ये लिए थे, याद रखना, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। फिर अपने को F1 जनरेशन जो मिली थी ना वो ये मिली थी, ठीक है। और इसके बाद अपन ने इनसे जो गैमेट बना दिए ना वो 4 बनाए हैं अपन ने, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 गैमेट मिल गए मुझे, ठीक है ना। ये 4 गैमेट मिल गए थे, इससे अपने को F2 जनरेशन लेनी है, F1 थी हमारी, ठीक है। इसी से अपने को चलो तो देखो आगे चलते हैं। इसके लिए अपने को एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसे अपन पूनट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूनट स्क्वायर बोलते हैं। वो टेबल बनाते हैं अपन। ये लो भाई, 4 बॉक्सेस वाली टेबल बनानी है अपने को। ये अपन ने गैमेट का सेक्शन रख लिया, इधर गोल अंडा बना करके टोपी लगा दी तो मेल बन गया, गोल अंडा लगा के नीचे चोटी बना दी तो फीमेल हो गई। ये 4 के 4 गैमेट्स अपने को यहाँ रखने हैं। तो देखो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर है, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर है, ये यहां लिख दिया मैंने, और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। एज इट इज जिस सीक्वेंस में इधर लिखे ना उसी सीक्वेंस में अपने को इस तरफ भी लिखने होंगे, नेक्स्ट डायरेक्शन में भी इस तरफ भी लिखने होंगे, फीमेल की तरफ। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारा इस तरफ का सेक्शन भी हो गया है, ठीक है ना। इस तरफ का सेक्शन भी अपन ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। अब अपने को क्रॉस करवाना है, अब अपने को क्या करना है, क्रॉस करवाना है इसका इससे, ठीक है। पहले तो ये बताओ यहां तक गैमेट रखने में या गैमेट्स बनाने में किसी को कोई समस्या है क्या? बोर्ड वगैरह सबको दिखाई दे ही रहा है? एक बार थंब भेज दो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो, और अगर समस्या है तो पूछ लो पहले। अरे भाई शुभम, क्या ढंग, कहाँ रहता है यार तू, मिलता ही नहीं है। चलो देखो, तो देखो अब क्रॉस करवा रहे हैं अपन, पहला क्रॉस करवा रहे हैं इसका इसका। तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा, ठीक है ना। कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, ये येलो और राउंड, ठीक है। इसका इससे क्रॉस करवा रहे हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैरेक्टर किसका हो जाएगा, देखो भाई अपन ने इसका इससे क्रॉस करवाया, ये बात याद रखना, हमेशा कैपिटल लेटर पहले लिखेंगे, कॉमन लेटर्स पहले लिखे जाएंगे, यानी कि वाई वाई पहले लिखेंगे, आर आर बाद में लिखेंगे। जो भी कैपिटल लेटर आएगा वो पहले लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे एक स्मॉल लेटर आया है तो ये हमेशा बाद में आएगा, ठीक है, चाहे आप इसका इससे करवा रहे हो चाहे कैसे भी करो, ठीक है ना। ये आएगा अपना कैसा, येलो और राउंड। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों आ रहे हैं। कुछ ये ऐसा आ जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना। ये भी कैसा होगा अपना, येलो
और राउंड। ये देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, येलो और राउंड, ठीक है। नेक्स्ट में देखो एक स्मॉल लेटर आया है तो पक्का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे। देखो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये तो येलो राउंड ही होगा, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल आर आ गया, इसका इससे करवाने से क्या हो गया, स्मॉल आर आ गया ना, तो ये तो येलो बनेंगे। लेकिन जो सेकंड कैरेक्टर है, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है, दो अलग अलग तरीके के अपन ने क्या लिए हैं, ट्रेड्स लिए थे, तो सेकंड ट्रेड जो था वो रिंकल्ड हो गया है, येलो रिंकल्ड। कैसा हो गया है, येलो रिंकल्ड हो गया है अपना सेकंड कैरेक्टर, ठीक है ना। थर्ड जो कैरेक्टर आएगा वो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में निकालेंगे अपन, ठीक है। इसका इससे करने पे क्या मिलेगा अपने को, कैपिटल वाई एक फिर स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। देखो ये बिल्कुल हाइब्रिड तरीके का है, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस कैरेक्टर है, देखो ये होमोजीनियस थे, ये दोनों सिमिलर थे, ये भी दोनों सिमिलर थे। यहाँ पे वाइस होमोजीनियस था, ये हेट्रोजीनियस था, लेकिन ये दोनों ही हेट्रोजीनियस है। स्टिल ये क्या करेंगे, कौन सा कैरेक्टर लेंगे, डोमिनेंस की शो की वजह से येलो राउंड लेंगे, ठीक है ना। दोनों कैरेक्टर लेंगे क्योंकि येलो, एक वाई आ रहा है यहाँ पे कैपिटल और एक आर आ रहा है, तो एक वाई की वजह से तो येलो हो गया और एक आर की वजह से राउंड हो गया है, ठीक है। सेकंड आ रहा है अपना कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर ठीक है। तो कैपिटल वाई है वो आपको कैसा देगा, येलो देगा, और जबकि जो स्मॉल आर रहे हैं आपके दोनों, वो आपको देंगे रिंकल। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? मोहित बताइए यहां क्या आएगा इस वाले कॉलम में, मोहित बताएगा इसमें क्या आएगा, अंबिका बताएगी इसमें क्या आएगा। नाम लिख रहा हूं मैं, एम फॉर मोहित, मोहित बताएगा इसमें, अंबिका बताएगी इसमें, विथ करेक्टर बताना। पायल बताएगी इसके लिए, इसमें बताएगी निशा, इसमें बताएगी सिमरन, इसमें पंडित जी हमारे, ठीक है। इसका बताएगा कौन, लीना का तो हो गया ना, ये लो, और इसका बताएगा शुभम, ठीक है। और लक्ष्य के साथ यहां बताएगी अपने कृतिका, यहाँ लीना के साथ बताएगी कीर्ति, और कौन बच गया, सिमरन के साथ यहाँ बताएगा अनिल। बताओ भाई क्या क्या कैरेक्टर आएंगे, नाम बताओ, कैरेक्टर भी बताओ, सबके चेक करूंगा फटाफट जल्दी। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा तो ये बोर्ड देखो, ये लो, सिमरन ने भेजा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। कैरेक्टर भी बताया सिमरन, हाँ ये वेरी गुड, ऐसे फास्ट फास्ट रिप्लाई होते हैं। मोहित ने बताया कैप वाई, एक बार बोर्ड देख लो, फिर मैं सबके रिप्लाईज पढ़ूंगा तो मैं चेक कर करके लिखूंगा, देखें। हाँ तेरा लास्ट है शुभम। चलो मैं सबके रिप्लाई पढ़ पढ़ के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना देखे, है ना, देखें गलत होता है या सही होता है वो तुम सब चेक करना मिल करके, है ना।
पहले मोहित से चालू करते हैं। मोहित ने भेजा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सबसे पहला नाम मोहित का ही था, तो मोहित ने तो भेजा है मेरे पास में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना। और करेक्टर बताया इसने मुझे येलो और राउंड। अंबिका का है? अंबिका तेरा रिप्लाई नहीं आया बेटा? पायल का आ गया क्या? हाँ ये आ गया पायल का। कैपिटल वाई पायल का है, स्मॉल वाई कैपिटल आर। और करेक्टर बताया इसने ग्रीन राउंड, ठीक है। निशा का आ गया क्या? निशा का भी नहीं आया। बोर्ड नहीं दिख रहा तेरे को? ये ले बोर्ड देख, क्या दिक्कत है बोर्ड में, कहाँ मना कर रहे हैं। ये रहा देख अंबिका का कैरेक्टर देख ले, ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल इसमें क्रॉस करवाना है, ये ले। तेरा क्यों नहीं दिख रहा भाई? ये ले तू भी, ये वाले कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाना है इससे। निशा ठीक है। शुभम ने बोझा है भाई स्मॉल आर ठीक है। और इसने बताया कलर ग्रीन, शेप बताइए रिंकल्ड। लीना ने भेजा है, कीर्ति ने भेजा है क्या? वेरी गुड। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर येलो राउंड। तुम्हारे कहने पर लिख दिए मैंने, ध्यान रखना गलत होगा ना तो तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है। ये लक्ष्य कुटपिट के मानेगा क्या किसी दिन? निशा ने भेजा है कैपिटल वाई। निशा मुझे ही घेर दे दे, गलत है। ग्रीन राउंड। अंबिका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर येलो राउंड। भाई लक्ष्य सिमरन ने तो भेज ही दिया था ना शायद आंसर, पायल का आ ही गया था। येलो और राउंड हो गया। अब तो तेरा काम बोर्ड दिखाओ दोबारा से तेरे को। अगर रुक जा, एक क्वेश्चन देता हूँ ना तेरे को, तेरे को पूरा बोर्ड ही दे दूंगा मैं, तू बोर्ड ही ले जा मेरे से यहाँ से। कैपिटल वाई स्मॉल आर। कृतिका कहाँ गई? ठीक है कृतिका भाई, येलो और रिंकल। देखो अब बोर्ड की तरफ चलते हैं। अपने टेबल भर लिए लगभग लगभग सबका सही था, सिर्फ निशा का एक आंसर गलत आया था, बाकी सबका सही आया। कुछ इस तरीके से अपने को कैरेक्टर मिले हैं अपने पास में, है ना। मोटा मोटा अगर हिसाब करें ना अपन इस चीज का, सब चीजों का, सारे कैरेक्टरों को अपन एक जगह लिख के देखते हैं तो मुझे कुछ इस तरीके के कैरेक्टर मिले हैं। मुझे कुछ कैरेक्टर मिले हैं जो राउंड है और कलर उनका कैसा है, सॉरी ऐसे सीधे सीधे लिखेंगे, ऐसे फालतू की बकवास नहीं लिखेंगे। येलो है कुछ तो, है ना। और कुछ कैसे हैं दिखने में, वो कैसे होंगे, राउंड, येलो राउंड मिले हैं, ठीक है। कुछ जो मिले हैं मुझे भाई, अगर मैं फिनोटाइपिक देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फिनोटाइपिक रेशो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिनोटाइपिक रेशो निकाल रहे हैं अपन। तो कुछ तो येलो राउंड दिखे, साथ में मुझे येलो के साथ में रिंकल्ड भी मिले हैं कुछ, ठीक है ना। सेकंड चीज जो मुझे मिली है वो मुझे मिली है ग्रीन कलर में। कैसे? ग्रीन कलर था उनका और शेप उनकी कैसी थी, राउंड, ठीक है ना। और कुछ मुझे मिले हैं ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है ना। ग्रीन के साथ में रिंकल्ड भी मिले हैं मुझे, कुछ ग्रीन के साथ में क्या मिले, रिंकल्ड भी मिले। बस ये चार तरह के प्लांट मुझे दिखाई दिए, चार तरह के प्लांट मुझे दिखाई दिए। अगर मैं येलो राउंड की बात करूं तो देखो, जैसे इधर देखो, 1 2 3 4 5
छ, 6, 7, 8, 9, 9 प्लांट मुझे कुछ ऐसे दिखाई दिए हैं जो येलो तो कलर है और शेप उनकी कैसी है, राउंड है। येलो और रिंकल्ड की बात करूं तो मैं देखो येलो रिंकल्ड यहां से चालू हुआ था भाई, ये तो मैंने गिन लिया है, 1 2 3 4, ठीक है, ये भी गिन लिया। येलो राउंड ये भी गिन लिया मैंने, एक ये गिन लिया था, एक ये गिन लिया था, येलो राउंड ये भी गिन लिया है, ठीक है ना। तो देखो येलो रिंकल्ड है ना, वो तो एक तो ये रहा, एक ये रहा येलो रिंकल्ड 2, एक ये रहा येलो रिंकल्ड 3, ठीक है ना। और एक कहां होगा, 4 होने चाहिए ना, सॉरी 3 होंगे ना, येलो रिंकल तो 3 आते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 2 येलो रिंकल और ये येलो रिंकल 3, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ग्रीन और राउंड कलर की, ग्रीन और राउंड कलर की। तो देखो एक ग्रीन राउंड तो ये रहा, एक ग्रीन राउंड ये रहा 2, और एक ग्रीन राउंड ये रहा 3, ये कितने हो गए 3। और जो ग्रीन रिंकल्ड है वो शुभम वाला था, सिर्फ एकमात्र इकलौता ऐसा, ये रहा 1, तो ये 1, तो ये रेशो हमेशा यही रहेगा, 9:3:3:1, ठीक है ना। चाहे तो याद कर लो, लेकिन ये लिखना जरूरी है, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। और अगर अपन इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखें, अगर अपन इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालने की कोशिश करें, तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालते हैं, कैपिटल वाई आर आर, ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं, फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखो जैसे फर्स्ट वाला ये रहा, सेकंड वाला ये रहा, फिर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको भी लिखना है अपने को, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये तीसरे नंबर पे आ गया। कुछ इस सीक्वेंस में अपने को सारे लिखने, जब अपन सारे लिख लेंगे तो अपने को यही रेशो मिलेगा, इसे याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। 12 24 12 12 1, ये दिस इज आर जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन ये देखो ये एक रेशियो शो कर रहा है किस चीज को, देखो पहली चीज तो अपन दोबारा पेरेंट्स की तरफ चलते हैं, एक बार मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को क्या की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। अपन देखेंगे ना, अपन ने 2 तरह के पेरेंट्स लिए थे, अगर अपन स्टार्टिंग पे चलते हैं दोबारा इस पूरी टेबल के, भाई अभी तो मुझे देखो कैसे मिल रहे हैं, येलो राउंड दिख रहे हैं, कुछ सीड तो मुझे कैसे दिख रहे हैं, येलो राउंड दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुझे येलो रिंकल्ड दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुझे राउंड ग्रीन राउंड दिखाई दे रहे हैं, और कुछ मुझे ग्रीन रिंकल्ड दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत सारी वेरिएशन तो यहाँ पे शेप में आ गई। अगर मैं इसके जीनोटाइपिक वेरिएशन देखूं तो इतनी आ गई है, 12 24 12 12 1, ये रेशो आता है हमेशा, ठीक है ना, ध्यान रखना जीनोटाइपिक रेशो है ये, कौन से क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो बता दो या डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक। अब देखो एक चीज देखो इधर, अपन ने जो इसके पेरेंट्स लिए थे ना बेटा, ये कैसे लिए थे, पेरेंट्स पे चलते हैं एक बार दोबारा। पेरेंट्स लिए थे मैंने, वो ये लिए थे, इसमें ली थी शेप मैंने कैसी, येलो और राउंड और ग्रीन और रिंकल, ठीक है। जबकि मुझे मिले कैसे हैं, 4 अलग अलग तरह की वेराइटीज मिल गई है मुझे खुद को, क्या मिली है, 4 अलग अलग तरह की वेराइटीज देखने को मिली है। कैसे मिली है, राउंड येलो राउंड मिले हैं, येलो रिंकल्ड मिले हैं, ग्रीन राउंड मिले हैं और ग्रीन रिंकल्ड मिले हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली अगर मैं देखूं तो उनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ चुकी हैं, ठीक है ना। बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो साथ के साथ ले लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें क्या मिली है मेरे को देखने को मिली है। इसी से अपना थर्ड लॉ बना है, इसी से अपना थर्ड लॉ बना है जिसे अपन ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला है, जिसका जो जो स्टेटमेंट है उसकी वो ये कहती है कि कोई भी फैक्टर या जीन एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र हैं, ये किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते एक दूसरे के फॉर्मेशन में। ये क्या हो सकते हैं, रैंडमली रीअरेंज किए जा सकते हैं, रैंडमली रीअरेंज किए जा सकते हैं। भाई चाहे आपने राउंड, भाई अपन ने तो लिए तो येलो राउंड थे और ग्रीन और रिंकल्ड थे, लेकिन मुझे मिला तो येलो और रिंकल्ड भी है, यानी कि जो इसका सिलेक्शन है वो क्या है, जो इसका जो सिलेक्शन है वो क्या होगा, फ्री होगा, वो
नहीं होंगे, एक फैक्टर दूसरे को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इसी के ऊपर भाई, चाहे आपने दो लिए हो लेकिन मिले आपको मल्टीपल हो, इसी से एक चीज प्रूव हो जाती है कि एक गेमेट या एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को क्या नहीं करता, इन्फ्लुएंस नहीं करता। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है, वो फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं असोर्ट होने के लिए, एक से दूसरे में इजीली क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहा गया है। इसी चीज को अपन ने क्या कहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है, बड़े फायदे हैं इससे, अपने को है ना कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करने में हेल्प मिली है। अपन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल कर सकते हैं, हाइब्रिड वेग्योर बना लेते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिला करके एक हाइब्रिड काव बना ली। ठीक है, जैसे मान लो अपनी कोई राजस्थान की गाय है विच हैज अ ग्रेट इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है ना, बट इट प्रोड्यूसेस लेस मिल्क। उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छी है लेकिन मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है। लेकिन मैंने एक काव देखी हरियाणा की, ठीक है, विच इज अ लेस इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, वो उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। अपने यहाँ पे तो सराउंडिंग में क्लाइमेट वो झेल ही नहीं पाएगी, लेकिन हैज अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, उसका दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो अपन ये कर सकते हैं, उसका जो मिल्क वाला कैरेक्टर है ना, ट्रेट, वो इन मेथड को फॉलो करके अपनी वाली गाय में लेके आ सकते हैं, जिसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, साथ ही साथ क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेंडल्स लॉ, दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ मेंडल्स लॉ। इससे अपन ने क्या करी है, ब्रीड ऑफ काउ, बफेलो, मुर्गियां, इनकी है ना अपन ने क्या की है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है इम्यूनिटी के लिए, बहुत अच्छा अपन समझ सकते हैं इस चीज को। इसके अलावा जो मेंडल के वर्क है ना, उससे बहुत सारे डोमिनेंट रिसेसिव करेक्टर को समझने में हेल्प मिली। कौन सी ऐसी डिजीजेज होंगी जो एंसेस्ट्रल होंगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है, ये समझने में अपने को बड़ी, मतलब ऐसे कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली मेंडल साहब के थ्रू, जो क्या करते हैं, इन कैरेक्टर को हमें समझाते हैं कि ये कैरेक्टर क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें किसके थ्रू मिली, मेंडल के लॉ के थ्रू मिली है। सारी क्या मिली है, मेंडल के लॉ के थ्रू मिली है। चलो ठीक है ना, इसीलिए इन जो तीनों लॉ पढ़े हैं अपन ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे अपन कहते हैं, और द थर्ड वन विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कलेक्टिवली नॉन एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या हेरेडिटरी लॉ भी कहलाते हैं इनको। और इसी वजह से इनके जितने भी मेंडल साहब ने जितने भी वर्क किए, जो जेनेटिक्स को क्या करते हैं, हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमारे लिए बहुत अप टू द मार्क नॉलेज पहुंचाते हैं। इसीलिए इन सबको मिला करके, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। चलो बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, गुड। एक क्वेश्चन दे दूं इस पे बेस्ट, देखो इससे आगे आती है डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। इससे आगे का जो टॉपिक है ना अपने बुक में, वो डेविएशन है, मतलब मेंडल साहब के लॉ कहां नहीं लागू होते, मेंडल साहब के लॉ कहां लागू नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने ये टॉपिक तो हटा दिया है, इससे आगे का सारा टॉपिक अपने क्या कर दिया, हटा दिया है। देखो लेकिन एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन उसका देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो देखो यहां तक की चीज तो अपन ने 10th में भी पढ़ी रखी थी ना। इससे आगे ये बताया गया है कि मेंडल साहब के लॉ है ना, सब जगह लागू नहीं होते हैं, कुछ जगह स्प्लिट हो रखी है वो चीज, ठीक है, हर जगह लागू नहीं होती। जैसे अपन ने एक कैरेक्टर का क्रॉस करवाया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, जिसकी लास्ट क्लास में अपन ने प्रैक्टिस भी की थी, जिसका अगर अपने पास ना हेट्रोजाइगस ट्रेट मिला अपने को, कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन वो प्रूव उसको करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर को ही करेगा। मैं कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में मैंने क्रॉस करवाया, ठीक है, तो मुझे कैरेक्टर मिलना चाहिए था डोमिनेंट, लेकिन कई बार ये होता है यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर ना आकर के एक मिक्स कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर ना आकर के मिक्स कैरेक्टर आ जाता है। जैसे देखो मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। एक मैंने ब्लैक काउ ली और एक व्हाइट काउ ली है, उनका मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया। मेंडल साहब के लॉ तो ये कहते हैं कि जिसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ना, वो प्रूव होगा। जैसे मान लो मेल ब्लैक कलर का है और फीमेल व्हाइट कलर की है, तो अगर मेल का कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ तो बच्चे ब्लैक हो जाएंगे सारे, और फीमेल का डोमिनेंट कैरेक्टर है तो सारे बच्चे कैसे हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। लेकिन जो मेंडल के लॉ की डेविएशन है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी शो करती है। कई बार कैरेक्टर है ना पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पाते, ऐसी कंडीशन में तुमने देखा होगा ना, कुछ गायें व्हाइट और ब्लैक भी हो जाती हैं, या व्हाइट और ब्राउन हो सकती हैं।
तो ये डेविएशन है, स्प्लिटनेस है उसकी, करेक्टर की क्या है, स्प्लिटनेस है। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट करेक्टर के बीच का करेक्टर आ जाना, दो करेक्टर के बीच का करेक्टर आ जाना, यानी कि कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे मान लो अपन ने एक रेड फ्लावर लिया और एक व्हाइट फ्लावर लिया, उसके बीच में मैंने क्रॉस करवाया और मुझे पिंक कलर के फ्लावर मिल जाए। मैं मिलने तो मुझे या तो रेड चाहिए या व्हाइट चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे मॉडरेट कंडीशन, मिड कंडीशन मिल गई है, जिसमें मुझे व्हाइट फ्लावर की जगह वो पिंक फ्लावर मिल गए, दोनों का मिक्सर मिल गया, ऐसा कह सकते हैं, दोनों का मिक्सचर मिल गया। यही चीज क्या कहलाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाती है, यानी कि मेंडल साहब के लो से थोड़ा सा बाहर की चीज है ये, ठीक है ना। जो मेंडल साहब के लो 100% लागू होते हैं, सब पे लागू होते हैं, स्टिल अभी भी कुछ पार्ट ऐसे रह गए थे चाहे ये चीजें क्या नहीं होती है, एग्री नहीं करती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस भी होती है, कई बार एक दूसरे का साथ देकर के प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें मेंडल साहब की क्या बनी, डेविएशन बनी। ठीक है, चलो बताओ यहां पे ये वाला टॉपिक समझ में आया। आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे आप। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। एक यूनिनोमस डिसीजन ले लेना तुम सब मिल बैठ करके कि कौन सा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे। बायोलॉजी पढ़ो चाहे केमिस्ट्री वो बॉटनी पढ़ो, वो तो अपने को तो पढ़ने तो सारे ही है। मॉल बायो वैसे है ना, बोर्ड पे पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। आज ट्यूसडे हो ही गया है, ठीक है, शायद 2 से खुल जाएगी स्कूल। हाँ बताओ, सुनाओ लीना जी। नेक्स्ट चैप्टर, हाँ भाई हिमांशी कभी कभी तो बोलती है, बहुत अच्छी बात है। 2 से खोल रहे हैं शायद लीना, मेरे ख्याल से 2 से खुल जानी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा यही आ रही है कि 2 से स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ चैप्टर बोर्ड के लिए रखेंगे अपन। इसी चैप्टर के कुछ इसी टॉपिक्स पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि इसके बाद में शायद 2 ही क्लास होंगी, अपनी 3 क्लास हो जाएंगी ज्यादा ज्यादा, तो अपन पढ़ा देंगे, ठीक है ना, इजी इजी। फिर बोर्ड पे करवा देंगे ज्यादा। तो वर्क वगैरह कंप्लीट करके रखो, पता चले स्कूल आते ही सर्विस हो जाए तुम्हारी। ओके सर, आप आना, कहाँ आना है, स्कूल तो आएंगे, तू नहीं आ रही क्या। हम बोल रहा कौन सा वर्क, कुछ नहीं बेटा, 11th क्लास का चेक करूंगा, जो 11th क्लास में कराया था ना। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। गुड बाय, टेक केयर।